सबसे पहले 2-3 बातें देख लो। टेस्ट आपका जो होगा उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। टेस्ट की इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात भाई, सबसे पहली बात, कसम खा लो कि मैं आईआईटी की कसम खाता हूं कि एक भी टेस्ट मिस नहीं करूंगा अगर मैं टेस्ट देने की हालत में हूं। हालत का मतलब है अगर तुम्हें डॉक्टर या अगर तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम बेड से उठ भी नहीं सकते, सोने के कारण नहीं, चल नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, उस केस में टेस्ट मत देना। बाकी कसम खाओ मेरे साथ कि मैं, जो भी आपका नाम है, कसम खाता हूं कि आज के बाद जितने भी टेस्ट होंगे, चाहे मेरे उसमें 0 ही नंबर क्यों ना आए, ईमानदारी से दूंगा और तुक्का नहीं मारूंगा। ईमानदारी से दूंगा और तुक्का नहीं मारूंगा, याद रखना। टेस्ट जरूर देना है सर, टेस्ट आपको जरूर देना है, टेस्ट देना मस्ट है सर। आए नहीं आए कोई बात नहीं, घर वाले गाली दे, सुन लो गाली, लेकिन टेस्ट मत छोड़ना सर। टेस्ट देने के बाद फिर अगली चीज जो आती है वो आती है सर कि इसमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अभी तक तुम लोगों ना नेगेटिव मार्किंग वाले बहुत सारे टेस्ट नहीं दे रहे होगे, बट यहां पे नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है ना। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचते हैं सर? तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका है कि सर तुक्केबाजी नहीं करें, तुक्केबाजी ना करें सर, तुक्केबाजी ना करें, ठीक है भाई। तुक्केबाजी करना ही है सर, तुक्केबाजी करना ही। जो आता है बनाएंगे, जो नहीं आता है नहीं बनाएंगे, सीधी बात। कम नंबर लाना एक्सेप्टेबल है, बट अगर 8 सवाल है, 8 से 10 सवाल है, तो मान ले 10 सवाल का एग्जांपल ले लेते हैं, सैंपल साइज 10 सवाल में से तुम 2 सवाल सही कर रहे हो और 8 सवाल गलत कर रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब तुम तुक्का मार रहे हो। टाइमिंग ऑफ द टेस्ट, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड टू यू बाय टुमारो। कल तक अपडेट हो जाएगा, परसों आपके पोर्टल, मतलब कल आपको पोर्टल पे पता भी लग जाएगा कहाँ टेस्ट देना, कैसे टेस्ट देना है, समझ गए। दूसरी बात सर, चीटिंग मत करना यार, ये बहुत सारे बच्चे हैं ना इस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। तीसरी बात है सर, प्लीज चीटिंग मत करें। बहुत सारे बच्चे चीटिंग करने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। चीटिंग को एकदम बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं बे, गलती से भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन तुम्हारी ईमानदारी पे भी तो डिपेंड करता है यार। तुम्हारी मान ले अब तुम घर में बैठ के टेस्ट दे रहे हो, तो क्या होगा? घर में बैठ के टेस्ट देने का मतलब ये तुम्हारी ईमानदारी है कि तुम्हारे नोट्स और सारी चीजें साइड होनी चाहिए। तुम ऐसी जगह बैठ के टेस्ट दो जहां पे किसी भी चीज का एक्सेस तुम्हें नहीं है, बस तुम्हारे सामने एक पेन पेपर होना चाहिए और ऑप्शन टिक करने के लिए जहां पे भी वो है उसको टेस्ट पेपर समझ के। प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स लेके बैठ जाएंगे। मत कर यार, तू खुद घर में टेस्ट दे रहा है, घर में भी शॉर्ट नोट्स लेके टेस्ट दे रहा है, कैसा आदमी है तू यार? क्या करेगा जीवन में, है ना। और कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना है सर, नो यूज ऑफ कैलकुलेटर, बिल्कुल भी नहीं करना है सर, नो यूज ऑफ कैलकुलेटर। कम नंबर आएगा चलेगा सर, कम नंबर आएगा चल जाएगा, दैट इज, लेकिन ईमानदारी से काम करना है। कम नंबर आएगा चल जाएगा, ईमानदारी से काम करना है सर, ठीक है। और जो लोग ऐसे हैं कि सर मैं तो चीटिंग करूंगा ही, कोई रोक थोड़ी लेगा, कोई बात नहीं, करना दोस्त। सब वैसे भी जेईई में सेलेक्ट नहीं होते, सारे लोग वैसे भी आईआईटीएन नहीं बनेंगे, तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं आप, इसमें वो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन अगर आप ईमानदार हो तो अच्छी बात है, मेरे नज़र में, बाकी लोगों के नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट होगी। मान ले तू क्या कर रहा है अभी तू चीटिंग करके पूरे नंबर ला रहा है, तेरे घर वालों को लगेगा हमारा लड़का तो टॉप कर रहा है एकदम, और बेटा जब जेईई का रिजल्ट आएगा तब तू क्वालिफाई भी नहीं करेगा एडवांस के लिए, फिर घर वालों को जवाब देता फिर। ऐसे ही लोग हैं ना, मुंह छुपा के फिर फिरते हैं इधर उधर, और कुछ लोग गलत काम भी कर लेते हैं। ऐसे ही लोग कुछ तो ऐसे ही होते हैं सर, घर वालों को गलत इंफॉर्मेशन दिया, अरे सब अच्छा चल रहा है, अरे कोई बात नहीं यार, बुरा चल सकता है, ये बता दो कि थोड़ा नहीं हो पा रहा, मुश्किल हो रही है, आई एम फेसिंग डिफिकल्टी, ये बता देना ज्यादा आसान है। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें।